अनेकों परिवार आशीष पाने हो गया, सब सेटल। ओके, आज की विषय है परमेश्वर की बुलाहट, होली कॉलिंग ऑफ गॉड। आपके लिए परमेश्वर की बुलाहट है। वैशाली चेता रही है ये। ओके ओके, हालेलुया। जोर से बोलो, मेरे ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है। आमीन। इधर कोई भी व्यक्ति बिना मकसद के नहीं है। परमेश्वर आपको धरती में रखा है, आपके अंदर मकसद डाला है, पर्पस डाला है। कितने लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं फिजूल का नहीं हूँ, मैं टाइम पास के लिए नहीं हूँ, मैं नुक्कड़ में बैठकर आवारा गिरी करने के लिए नहीं हूँ, मैं प्रभु की महिमा के लिए हूँ। मैं बड़े बड़े कार्य करूँगा। कौन कौन जोर से बोलो ना सब, मैं बड़े बड़े कार्य करूँगा। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करेगा। कितने लोग विश्वास करेंगे? हमारा जीवन एक है, परमेश्वर ने एक जिंदगी दिया है, हमें उसके लिए कुछ करके जाने का। कितने लोग करेंगे? कितने लोग बोझ रहेंगे? कोई नहीं रहेंगे, सब आशीष होंगे और दूसरों को आशीष दिलाएंगे। हालेलुया। आज हमारा विषय है परमेश्वर की पवित्र बुलाहट। जोर से बोलो, परमेश्वर की पवित्र बुलाहट। देखो, आप लोग इधर आए, कोई प्रभु यीशु ने आपको बुलाया है। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। चिल्ला के बोलो, यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। उस बुलाहट को मैं कदर दूंगा, मैं जिम्मेदारी से निभाऊंगा। पहला कोरिन्थियों उसका 7:17 से पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 7:17। पहला कोरिन्थियों 7:17। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चलाया। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। परमेश्वर ने किसको बुलाया है? सबको बुलाया है। जोश बोलो, मुझे बुलाया है। चिल्ला के बोलो, बुलाया है। आमीन। 17 से लेके 24 तक हमको घर में जाके पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। उधर लिखा है परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चले। कैसे हमको चलने का है, कैसे हमको रहने का है। आमीन। एक बार जल्दी से पढ़ेंगे, 17 से पढ़ेंगे। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया। जोर से बोलो, यीशु ने मुझे बुलाया है। चिल्ला के बोलो, यीशु ने मुझे बुलाया है। किसके लिए बुलाया है? वैसा ही वह चले। किसके लिए बुलाया? परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की खुशी के लिए। जोर से बोलो, मैं परमेश्वर के खुशी के लिए हूँ। क्या आप जो भी करता है परमेश्वर खुश होते हैं? तो आप परमेश्वर की बुलाहट में बुलाया गया है, अब उस बुलाहट में आप जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हर रोज बोलो, परमेश्वर आपने मुझे बुलाया है, जो मैं करता हूँ वो आपकी मर्जी, आपकी खुशी होने दीजिए। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो, वह खतना रहित ना बने। जो खतना रहित बुलाया गया हो, वो खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित। हम और आप अलग किया हुआ। खतना किया मतलब अलग किया हुआ। हम दुनिया के लिए नहीं, हम प्रभु के लिए। जोर से बोलो, मैं यीशु के लिए हूँ। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु के लिए हूँ। मैं दुनिया की सदस्य नहीं बनूंगा, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। ओके, आगे। परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। जो प्रभु का वचन कहते हैं, जो हम सिखाते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है, उसे हमको मानना ही सत्य है, ही सत्य है। जो बोलो, ही सत्य है। उसकी आज्ञा को मुझे मानने का है और उस पर मुझे चलने का है। उसके लिए प्रभु बुलाया। ओके, आगे। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास, उसका मतलब हमको बुलाया गया है पर्पस के लिए, मकसद के लिए।
हमको उसमें रहने का है। अगर हम उसमें नहीं रहेंगे तो हम बोझ में रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हमको मकसद जाना जरूरी है। बुलाया गया किसके लिए, क्या काम करने के लिए, मेरा काम क्या है, मैं क्या करेगा। देखो, हर वो व्यक्ति जो करता है, अगर उसे थकावटी देता है, वो उसके लिए नहीं बनाया गया। जो भी आप काम करते हैं वो आपको आशीष करता है, वो आपको ऊर्जा देता है। 24 घंटा भी आप करेंगे ना, आप उसमें थकेंगे नहीं, क्योंकि आप उसके लिए बनाया गया है। हालेलुया। मैं प्रचार कर सकता हूँ क्योंकि प्रचार के लिए मुझे बनाया गया है। मैं सुबह प्रचार करता हूँ, शाम को प्रचार करता हूँ, दिन को प्रचार करता हूँ, रात को प्रचार करता हूँ। क्या कारण? मैं थकता नहीं। कारण क्यों? मैं उसके लिए बनाया गया। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है कोई मेरे साथ? इसलिए आपको ढूंढिए, आप क्या चीज के लिए बनाया गया, कौन सा काम आपको आसान है, उसके लिए आप बनाया गया। मुश्किल है तो वो उसके लिए नहीं बनाया गया। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं आशीष हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं आशीष हूं। ओके, आगे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो, तो चिंता ना कर, चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके, तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, आजादी मिला है। जोर से बोलो, पुत्र जिसे आजाद करते हैं। आमीन। ओके, आगे। वह मसीह वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है, वह मसीह का दास है। तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हाँ, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने बुलाया हमको परमेश्वर के साथ साथ चलने का है। जोर से बोलो, प्रभु में रहने का है, कलीसिया में रहने का है। हालेलुया। कलीसिया की बाहर आपको आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि कलीसिया प्रभु का देह है और सर परमेश्वर यीशु मसीह है। जो जो बोलो, कलीसिया में बने रहो। कलीसिया से बढ़कर कुछ नहीं है। कितना लोग सुन रहे हैं? कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्या सिखाते हैं इधर हम? परमेश्वर की वचन। जो जो बोलो, परमेश्वर की वचन। हमको उसमें बना रहने का। ओके, एफिसियों के किताब 4:1 से पढ़ेंगे। एफिसियों के किताब 4:1 से। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसकी योग्य चाल चलो। उसकी योग्य, हमको प्रभु बुलाया है, योग्य चाल रखा है, हमको उस चाल को चलने का है। अपनी मनमर्जी की चाल नहीं, दुनिया की चाल नहीं, रीति रिवाज की चाल नहीं, प्रभु की चाल को चलने का है। जोर से बोलो ना, यीशु मुझे बुलाया है, अब मुझे एक चाल के लिए रखा है। हमारे आगे यीशु मसीह गया है। कितने लोग सुन रहे? हमारी आगे कौन गया है? यीशु मसीह गया। जैसा यीशु मसीह का चाल था, हमारा चाल वैसे ही होने का है। सोच, विचार, देख, बोली, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का जैसा होने चाहिए। जो बोला, यीशु मसीह जैसा। ओके, परमेश्वर चाहता कि हमारा चाल कैसे हो, जिस तरह परमेश्वर रखा है, जो परमेश्वर हमें उदाहरण के तौर से बताया है। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में यीशु मसीह की सारी स्वभाव और यीशु मसीह की कार्य को प्रकट किया है। इसलिए हमको उसे पढ़कर हर रोज उस चालों में, उस चाल में हमको प्रवेश करने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, मेरी मर्जी की चाल नहीं, दुनिया की चाल नहीं, इसकी चाल नहीं, यीशु की चाल। जोर से बोलो, मुझे यीशु की चाल चाहिए। कितना लोग बोलेंगे? कितना लोग करेंगे? ओके, आगे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। एक दूसरे को गिराने वाला नहीं, एक दूसरे को नम्रता से उठाने वाला बने। हम अपनी फायदा के लिए नहीं जीते, हम प्रभु की महिमा के लिए जीते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। अगर आप दूसरों को गिराते हैं, आप प्रभु की चाल को नहीं चल रहे। क्या लिखा है उधर? दीनता, नम्रता सहित और धीरज
दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रेम से एक दूसरे के चार बातों को कहा गया। जोर से बोलो ना, दीनता। नम्रता सहित। दीनता क्या है? नम्र बनो। आप अगर नम्र बनेगा प्रभु आपको उठाएगा। नम्र लोगों को प्रभु उठाता है। जोर से बोलो, नम्र बन जाओ। नम्र बनना मतलब कीड़ा मकोड़ा बनने का दरकार नहीं। नम्र मतलब नम्र। कोई कोई प्रार्थना करता है, प्रभु जी मैं कीड़ा मकोड़ा हूं। नहीं भाई, आप प्रभु जैसा हुए, पर आपका स्वभाव नम्र होने का है। आमीन। इसलिए वचन पढ़ने का, वचन पढ़ेगा तो नम्र होगा। संडे इधर आएगा तो आप नम्र होगा। प्रार्थना करेगा तो आप नम्र होगा। आप प्रभु जैसा स्वभाव। इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो कलीसिया में जुड़े रहो। वापस मैं बोलता हूं, 2022 अनेक लोगों के लिए कठिनाइयों के साल होगा, पर हीलिंग पावर में आने वाला मैं भविष्यवाणी करता हूं, हर एक व्यक्ति जो आएगा कंटिन्यूअस, उसके जीवन में अद्भुत कार्य। किसी को बोलो बने रहो। आपको मालूम नहीं, आपको दिख रहा नहीं, आपके ऊपर एक छत्र छाया है। हीलिंग पावर में एक परमेश्वर की अभिषेक की चादर है भाई। कितने लोग सुन रहे हैं? आप सोचता होगा इधर आके ऐसे बैठ के गए, नहीं, प्रभु आपके ऊपर सुरक्षा की छाया, सुरक्षा की चक्र आपके ऊपर घूम रहा है। कोई आपको छू भी नहीं सकता। आमीन। आप प्रभु की आंख की पुतला है भाई। आमीन। आपकी आंख में कुछ धूल जा सकता है? वो पर्दा क्या करता है? रोकता है। उसी तरह आपको कोई छूने वाला को प्रभु रोकेगा नहीं, भस्म कर देगा। जोर से बोलो, मुझे मेरे विरुद्ध उठने वाला को भस्म कर देगा। शैतान को तो जलाकर राख कर देगा। हालेलुया। मनुष्य को एक मौका देगा, फिर भी नहीं समझेगा तो फिर जोर से बोलो, मैं बदला नहीं लेता, प्रभु मेरा बदला लेगा। हाँ, जोर से बोलो, मैं बदला लेता नहीं, प्रभु मेरे विरोधियों का बदला लेगा। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, नम्रता, दीनता और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। हाँ। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल करो। हम और आप फूट करने वाला नहीं। कई लोग कितने लोग है मालूम है, एक घर में बहुत अच्छे से पति पत्नी साथ में चल रहे हैं, कोई जाता है उधर, फटाक से लड़ाई चालू। वो कौन सी आत्मा है? फूट, भड़काओ। हालेलुया। कलीसिया को तोड़ने वाला दुष्ट आत्मा को बांधो भाई। कितना लोग सुन रहे? परिवारों को तोड़ने का दुष्ट आत्मा, उसे बांधो। हमें मेल की आत्मा चाहिए। जोर से हाथ रखो, बोलो, मेरे ऊपर मेल की आत्मा है। हम जहां जाएंगे, अगर लड़ते रहेंगे लोग, हम जाएंगे, बीच में शांति आएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मेल की आत्मा। हाँ, मेल की बंधन की आत्मा, एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है। हम सब हीलिंग पावर के हर लोग एक ही देह। वो देह कौन है? यीशु का देह। जोर से बोलो, यीशु का देह है। इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, यीशु का देह है। मैं किसका देह हूं? बैठे हुए किसका देह है? हमारा सर कौन है? कौन हमें संभालेगा? हाँ, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, वो उसका नाम है पवित्र आत्मा। हाँ, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। वो हमें बुलाया है, वो हमसे आशा रखता है। जोर से बोलो, मुझसे आशा रखता है। क्या आशा रखता है? कि उसकी जैसा चाल चले, परमेश्वर जैसा चले। इसलिए प्रभु बोलता है, स्वर्ग मेरा है, धरती में तुझे दिया हूं। जैसा मैं स्वर्ग में राज्य करता हूं, तू धरती पे राज्य कर। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं धरती पर, मैं घर पर, मैं पड़ोसी पर, मैं सोसाइटी पर, मैं कलीसिया पे राज्य करूंगा। पता लोग बोलता है, मैं राजा हूं, मैं राज्य करूंगा। ओके, आगे। एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है, उसका नाम है, भगवान जोर से बोलो ना, यीशु मसीह। एक ही प्रभु, हमारा एक ही प्रभु है, उसका नाम है यीशु मसीह। जोर से हाथ रख के बोलो, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु मेरा प्रभु है,
मैं यीशु के लिए जीऊंगा। यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करूंगा। नो टर्निंग बैक, पीछे मुड़ने वाला नहीं। ओके, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास। किस पर विश्वास? यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह जैसा विश्वास। कौन जोर से बोलो, यीशु मसीह पे विश्वास। हमको कोई व्यक्ति या चीज पे नहीं, यीशु मसीह पे विश्वास। और कैसा विश्वास? यीशु मसीह जैसा, हिलने वाला नहीं है। यीशु का विश्वास हिलता नहीं। आंधी को देख के बोला, क्या बोला? थम जाए। आमीन। यीशु मसीह पे विश्वास और यीशु मसीह जैसा विश्वास। ओके, आगे। एक ही बपतिस्मा। एक ही बपतिस्मा। कितना लोग बपतिस्मा लिया है? नहीं लिया तो जल्दी से हम देने वाला है, नाम दे दो ताकि हम जल्दी से। बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। 30-32 बार बाइबल में दिया है तो इंपॉर्टेंट है भाई। किसी को बोलो बपतिस्मा नहीं लिया तो बपतिस्मा लो। आमीन। हालेलुया। ओके, आगे। और सब एक ही परमेश्वर और सबका एक ही परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर। वो मेरा डैडी है। जोर से बोलो, यीशु मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूँ। यीशु मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूँ। हर रोज कितने लोग बोलते हैं डैडी? जोर से बोलो डैडी, चिल्ला के बोलो डैडी, हंस के बोलो डैडी, शैतान को बोलो गुस्सा से डैडी आई डोंट लव यू। वो झूठ का पिता है, मेरा यीशु सत्य का पिता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह सत्य का पिता है, मैं सत्य का बेटा हूं। हालेलुया। ओके, आगे। सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर, जो सबके ऊपर, और सबके मध्य में, सबके मध्य और में, सब में है, सब में है। पर हम में से हर एक को आमीन। मसीह बस प्रेरितों के काम 13 उसका 1 से 3। किसी को बोलो कॉलिंग। प्रभु मेरे ऊपर कॉलिंग दिया है, मेरे अंदर मकसद रखा है। जो बोलो मेरे ऊपर कॉलिंग है, मैं क्या करने का है प्रभु चाहता है, मैं क्या करने का है। मेरे ऊपर कॉलिंग है, मेरे ऊपर बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है भाई। बुलाहट, पवित्र बुलाहट, पर्पस अनंतकालिक है। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आपका नौकरी और बिजनेस तात्कालिक है, वो टेम्पररी है। कॉलिंग और पर्पस अनंतकालिक है। आमीन। नौकरी बिजनेस टेम्पररी है, इसलिए ज्यादा ध्यान मत दो। किस में ध्यान देंगे? कॉलिंग में। जोर से बोलो कॉलिंग। मेरा यीशु मसीह मुझे बुलाया है। जोर से बोलो, मेरा यीशु मसीह मुझे बुलाया। प्रेरितों के काम 13 1 से 3। अंताकिया की कलीसिया में, अंताकिया के कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, कई भविष्यवक्ता उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने, आमीन। परमेश्वर हमें अलग करता है, परमेश्वर हमें बुलाया है, परमेश्वर के लिए हमको अलग होने का है। आमीन। आपको समझने का, आपको किस लिए परमेश्वर बुलाया है, वो फास्टिंग और प्रेयर के द्वारा आप प्राप्त करेंगे। कलीसिया में आते रहेंगे, आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कॉलिंग इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो कॉलिंग इंपॉर्टेंट है। चिल्ला के बोलो कॉलिंग। जो व्यक्ति कॉलिंग में घुस गया वो व्यक्ति पक्का आशीष पाएगा, एक दिन भी वो निराश नहीं होगा। हर व्यक्ति का कॉलिंग है। क्या सबको बुलाया है? यस। जोर से बोलो यस। हमको वो जानने का, प्रभु मुझे बुलाया है, किस लिए बुलाया है, क्या काम करने बुलाया है, क्या करेगा। मैं आशीष हूं मेरे लिए, प्रभु के लिए और लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आया धरती पे,
मैंने पिछले हफ्ता बोला वो किसके लिए आया था? उद्धार के लिए। और क्या वो उद्धार का पर्पस पूरा किया? यस सर। इवन मौत को भी लेकर उस मौत पर विजय होकर मेरा यीशु कॉलिंग को पूरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर अलग किया है, बुलाया है, अभिषेक किया है। जोर से बोलो, परमेश्वर अलग किया है, बुलाया है और अभिषेक किया है। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ, घर में रचने से पहले, घर में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे अभिषेक किया और जातियों के ऊपर भविष्यद्वक्ता ठहरा। हमें जातियों के लिए भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? आमीन। जोर से बोलो, मैं अलग किया गया हूँ, मैं बुलाया गया हूँ, मैं अभिषेक किया गया हूँ। जोर से बोलो, अलग किया गया हूँ, मैं बुलाया गया हूँ, मैं अभिषेक किया गया हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु क्यों मुझे बुलाया? बड़े बड़े कार्य करने के लिए, स्पेशल कार्य करने के लिए। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? हमारा वो काम करने का जो अब तक कोई नहीं किया, हमारा वो जगहों पे जाने का जो अब तक कोई नहीं गया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। फिलिपियों 3:14। फिलिपियों 3:14। कितने लोग वचन लेके पढ़ो, घर में जाके पढ़ो। माय गॉड, आपकी जिंदगी बदल जाएंगे, आशीष पाएंगे। जोर से बोलो, मैं आशीष पाऊंगा। हाँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। हाँ, जब आप बुलाया गया, आप इनाम पाने के लिए। दुनिया में फर्स्ट आता तो उसको इनाम मिलते, इधर सबको इनाम मिलने वाला है। जोर से बोलो, सबको। कितना लोग को इनाम पाएंगे? आमीन। आप अगर कॉलिंग में घुस जाएंगे, पक्का आपको इनाम मिलेंगे। किसी को बोलो, मुझे बुलाया गया है, मैं ऐसे ही नहीं आया हूं। कमान, जोर से बोलो ना। कोई शादी में बुलाता तो कितना सज सज के जाते हैं ना। और जो मेहमान नहीं रहेगा, बिन बुलाए वाला है, तो छुप छुप के आएगा, है कि नहीं? दूर से देखेगा तो मालूम है इसको बुलाया नहीं भाई। ये बिन बुलाए मेहमान पहुंच गया। पर बुलाए रहे तो कैसे? चक 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 चक। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं बुलाया गया हूं, मैं प्रभु यीशु मुझे बुलाया है। हाँ, क्या लिखा है? 3:14 पढ़ा। मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। मसीह यीशु में बुलाया। किस में बुलाया है? हमेशा याद रखना, आपका बुलाहट यीशु में है। यीशु नहीं है तो कुछ नहीं है भाई। सुनिए, यीशु है तो हीरो है भाई। है कोई मेरे साथ? यीशु है तो जोर से बोलो, हीरो है। यीशु नहीं है तो जीरो है। कमान, यीशु नहीं है तो, यीशु है तो। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करिए। हो गया। और एक बार पढ़ो, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। क्या आपके जीवन में निशाना है? क्या आपके जीवन में लक्ष्य है? क्या आप हर सुबह उस लक्ष्य को देख के उठते हैं? हालेलुया। निशाना रखो, गोल लिखो। हर रोज मैं ये करूंगा प्रभु के लिए, मैं 5 लोगों को यीशु का नाम बताऊंगा। वो आपका लक्ष्य है। देखो, उसके लिए परमेश्वर, आपको ये नहीं देखने का कौन देख रहा कि कौन सुन रहा, नहीं। आप जब करेगा, परमेश्वर प्रतिफल देगा। हम जब प्रभु में आया, कोई मुझे बताया नहीं, मैं आत्मा जीतने लगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। 2-3 लोगों के मंडली को हजारों में प्रभु बढ़ाया। कारण क्यों? प्रभु दिल को देखता है। जोर से बोलो, मैं आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बनूंगा। चला के बोलो, मैं आत्मा जीतने वाला व्यक्ति बनूंगा। क्या आपके जीवन में लक्ष्य है? मैं मरने से पहले करोड़ों लोगों को यीशु का नाम बताना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में लक्ष्य है? हर रोज लिखो उसे, मैं लाखों लोग, रुपया से बढ़कर है यीशु मसीह। हालेलुया। आइडिया दो, प्रभु से बोलो, प्रभु जी मुझे आइडिया दो, मैं इंडिया को यीशु की कदमों में लाना चाहता हूं। क्रूस की सामर्थ, वो वचन है ना 1 कोरिन्थियों 1:18, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह ने यीशु अपने लहू इंडिया की हर निवासी, हर नागरिक के लिए बहाया है। क्या हम जिम्मेदारी लेंगे? हमारे पास आने वाला हर व्यक्ति यीशु को जानेगा। जोर से बोलो, यीशु को जानेगा। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उसको मैं यीशु के नाम में डुबाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है ताकि वो इनाम पाऊं। वो इनाम, हमारे लिए इनाम रखा। बड़े बड़े कार्य जब आत्माओं को जीतते हैं, प्रभु कलीसिया को बढ़ाते हैं, उन्हें बड़े बड़े इनाम रखे हैं। जोर से बोलो, कॉलिंग, भूलना मत कॉलिंग। अंत तक बने रहो, सोना मत। सो रहा तो बोलो हालेलुया। क्या बात है, ताली बजाइए आप। ओके, अच्छे लोग हैं आप। हाँ, बाजू वाला को बोलो प्रेज द लॉर्ड। ओके ओके, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं। ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया, नीचे नहीं बुलाया। जोर से बोलो ऊपर, चिल्ला के बोलो ऊपर बुलाया है। हर रोज, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, ये मेरा निचला स्थल है, इसके बाद इस स्थल को गुड बाय, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं ऊपर वाला हूँ, मैं ऊपर वाला हूँ, मैं ऊपर 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 वाला हूँ, मैं ऊपर वाला हूँ, मैं ऊपर वाला हूँ, मैं ऊपर 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 वाला हूँ। इतने लोग सुन रहे हैं? हर रोज आपका लेवल बढ़ते रहने का, क्योंकि यीशु आपके साथ है, वो ऊपर वाला है। जोर से बोलो, यीशु ऊपर वाला है, तो हम भी ऊपर वाला है। हालेलुया। ओके, आगे। हम में से जितने सिद्ध हैं, यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो। आमेन। ओके, वो घर में जाके पढ़ो, टाइम नहीं मेरे पास। ओके, हमें बुलाया गया किसके चाल जैसे चलने के लिए? मसीह के चाल को चलने के लिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या करते इंपॉर्टेंट नहीं, आप क्या बनना चाहते वो इंपॉर्टेंट है। वापस बोलता हूं, आप क्या करते इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका करनी आपको आशीष देता तो आप तक आशीष पा लिया होता, पर आप जो बनना चाहता है वो इंपॉर्टेंट है। किसी से पूछो, आप क्या बनना चाहता है? चिल्ला के बोलो ना, आप क्या बनना चाहता है? हालेलुया। आप जो बनना चाहता है उसको करो, आप पक्का आशीष पाएंगे, दूसरों को आशीष दिलाएंगे। 2 कोरिन्थियों 3 उसका 16 से 18। किसी को पूछो ना, क्या बनना चाहते हैं? मैं तो यीशु मसीह जैसा बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? इसलिए वचन को हर रोज बोलने का। ओके, 2 कोरिन्थियों 3 उसका 16 से। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु की ओर, हम सब प्रभु की ओर फिरा है। जोर से बोलो, मेरा पर्दा खुल गया है। कितने बार लोग आकर बोलते थे, आप बोलते थे नहीं वो क्रिश्चियन परमेश्वर है, वो ये है, वो यीशु है, वो। पर जिस दिन आपका पर्दा खुल गया, आपने उस यीशु को अपना प्रभु कर माना। जोर से बोलो, मेरा पर्दा खुल गया। मुझे सुनने वाला अनेकों का पर्दा इन दिनों खुलने वाला है, क्योंकि एक ही व्यक्ति प्रभु हो सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हाँ, क्या लिखा है? परंतु
जब कभी उनका हृदय हाँ, प्रभु की ओर फिरेगा, प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। जोर से बोलो, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। जोर से बोलो, मैं आजाद हूँ, क्योंकि मेरा पर्दा खुल गया है, क्योंकि मैं जान गया कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु है। जोर से बोलो, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। क्यों अनेक लोग नहीं बोल पाते, अनेक लोग बोल वो क्रिश्चियन का परमेश्वर है, ये वो किसी को बोला चुप, जोर से बोला चुप। एक ही पर्दा, एक ही प्रभु, उसका नाम है। मानने का है तो मान, नहीं मानने का तू जाने। बोले मैं अपना हाथ धो लेता हूं। मैं अगर तू मानेगा स्वर्ग जाएगा, तू नहीं मानेगा नरक चला जाएगा। कोई तुझे बचा नहीं सकता। इन दिनों में कठोर वचन को हमको घोषणा करने का है। अगर स्वर्ग और नरक है तो है भाई। कोई सुन रहा है मुझे? एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जा सकता है, उसका नाम है, चिल्ला के बोलो ना, उसका नाम है। इसलिए आपको अंगीकार करने का कि यीशु मेरा प्रभु है। रोमियो 10 उसका 14 में लिखा है, जो अपने मुंह से अंगीकार करते कि यीशु प्रभु है, यीशु मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है, वो मेरा प्रभु है, उसका उद्धार हो गया। अगर आप नहीं मानेगा, सीधा आप नरक जाएगा, उधर कोई बचा नहीं सकता। ये शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा, आपकी आत्मा को प्रभु के साथ फेस करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए इब्रानी के किताब में लिखा है, एक जिंदगी और न्याय करने वाला न्यायाधीश एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए उससे पहले, न्याय करने से पहले समर्पण कर दो, वही अच्छा है। किसी को बोलो, किसको समर्पण करूं? यीशु को। जोर से बोलो, यीशु को समर्पण करो। वो आप, और ये जिंदगी जो है, ये जो जिंदगी है 100 साल है भाई, 100 साल। हालेलुया। उसके बाद जो जीवन है अनंतकालिक है। अनंतकालिक स्वर्ग में या अनंतकालिक नरक में, चुनाव आपको इधर करने का है। किसी को बोला मरने से पहले करने का है। कई लोग बोलते हैं मरने के बाद हम प्रार्थना करके इधर से उधर लेके जाऊंगी, इधर से उधर। उसका बाप का खेती है क्या? कोई बोलते मैं दुआ करेंगे ना, 5000 1 रुपया देगा तो नरक से स्वर्ग। अरे भाई, अरे तू खुद जा यार, पहले तू कुछ चला जा, फिर बात कर। क्यों यीशु मसीह ले जा सकता है? क्योंकि यीशु ही स्वर्ग से आया है। जो स्वर्ग से आया है वही स्वर्ग ले जा सकता है। उसका नाम है, चिल्ला के बोलो ना, उसका नाम है। इसलिए परमेश्वर बोला, यीशु मसीह बोला, स्वर्ग मेरा है, धरती मैं तुझे देता हूं। 100 साल जियो प्रभु के लिए। जोर से बोलो, 100 साल जियो प्रभु के लिए। आमीन। खुद के लिए जिएगा, पैसा के लिए जिएगा, एक दिन पैसा और खुद लेके नरक चला जाएगा। उससे अच्छा है कि खुद के लिए नहीं, प्रभु के लिए जिएंगे। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरा जीवन का हर पहलू यीशु मसीह के साथ जीऊंगा। चला के बोलो, यीशु मसीह के साथ जीऊंगा। ओके, आगे पढ़ी। परंतु जब हम सब कि उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। एक दिन हमारी चेहरे से प्रभु की प्रताप इस तरह प्रकट होगा, जिस प्रकार दर्पण में, जिस प्रकार आईना में। तो प्रभु की द्वारा जो आत्मा है, प्रभु की द्वारा जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते। इसलिए हर रोज मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मुझे हर रोज तेजस्वी अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदलते जाओ। कितना लोग बोलेंगे? आप फिर ये दुनिया की सारी चीजें आपको फीका लगेगा, क्योंकि आप जानता है एक ही व्यक्ति हमेशा के लिए अमर है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कहाँ, जोर से ताली बजाइए, अंडरलाइन डाल कर रखो, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा हमको, क्यों पवित्र आत्मा हमारी अंदर है? तो डेली हमको अंश अंश में यीशु मसीह जैसा तेजस्वी रूप में बदलते जाएंगे। हर रोज हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदलते जाओ।
और जब आप यीशु मसीह जैसा होगा ना, तब फिर बादलों में यीशु मसीह आएगा और आपको उठा लेके जाएगा। हालेलुया। कोई खुश नहीं, कोई बात, कोई किसी को यही दुनिया पसंद है, ये एक थूक पट्टी लगाने, ये मिलावटी वाले, ये दूध में देखो पानी, दूध कम पानी ज्यादा है भाई। मलाई देखो तो मलाई काला हो जाता है। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, वो स्वर्ग में प्रभु अद्भुत आपके लिए मेरे लिए घर बना रहा है। जब वो घर तैयार होगा, यूहन्ना 3 उसका 1 से पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा, परमेश्वर मेरे लिए, यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए घर बनाने गया है। अब वो जल्दी जब घर बनेगा वापस आकर हमको लेके जाए। हमारी आशा है कि यीशु जल्द मेघों पे आएगा। मेघों में यीशु मसीह, अगला बार यीशु मसीह धरती पे मनुष्य बन के नहीं, अगला बार यीशु मसीह मेघों पे, यीशु मसीह तेजस्वी शरीर लेके स्वर्ग में मेघों में आएगा, मुझे और आपको तेजस्वी शरीर देकर मिलाने के लिए। कोई सुन रहा? हम इस शरीर से उठा नहीं जाएगा, ये शरीर पल भर में बदल जाएंगे और तेजस्वी शरीर मिलेंगे, जहां दीवार और सब कुछ पार होकर जाएंगे। दुनिया भी कोई चीज रोक नहीं सकता। रूपांतर होकर प्रभु के साथ मिलेंगे। कितना लोग खुश हैं? मेरी आशा है कि एक दिन हम यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। जोर से बोलो, यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। वो मुझे लेने के लिए जल्द आ रहा है। जोर से बोलो ना, वो मुझे लेने के लिए जल्द आ रहा है। ओके, हो गया 14 अंश। हर रोज प्रार्थना करो। कैसे बदलने का है? अंश यीशु मसीह जैसा बदलते जाने का है। यीशु मसीह जैसा बदलते जाएंगे तो जो जो यीशु किया उससे बढ़कर हम और आप करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह खुद बोला, तुम लोग मैं जो किया इससे बढ़कर करोगे। हालेलुया। तुम्हें एक मददगार को देता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा, जो तुझे अंश अंश में यीशु मसीह यानी कि तेजस्वी जैसा बनाते रहेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? 2 तीमुथी 1 उसका 9। कितना लोग समझ रहा है? जोर से बोलो, मेरा विषय है कॉलिंग। कॉलिंग, बुलाहट। किसको बुलाया है? जोर से बोलो ना, विल्सन को बुलाया है। किसने बुलाया है? यीशु मसीह ने बुलाया है। किस लिए बुलाया है? देख रहे हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, आज के अंत तक आपको मालूम पड़ेगा किसके लिए आप बुलाएंगे, आपको करते रहने का। ओके, 2 तीमुथी 1 उसका 9 से 12। हमारा उद्धार किया। हाँ, जिसने हमारा उद्धार किया। किसने हमारा उद्धार किया? आपको बचाया कौन? आपको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहा कौन? जिसने हमें उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। पवित्र बुलाहट, वो बुलाहट बहुत अति पवित्र है। जोर से बोलो, मैं उस बुलाहट के लिए पवित्र बनता जाऊंगा। प्रभु मुझे पवित्र कर रहे हैं, प्रभु मुझे तैयार कर रहे हैं। हाँ, पवित्र बुलाहट से बुलाया। हाँ, और ये हमारे कामों के अनुसार, ये हमारी काम, हमारा करनी, हमारा धर्म हमें नहीं बचाता, यीशु मसीह हमें बचाता है। हाँ, आगे। पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में हाँ, सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, पर अब हमारे उद्धारकर्ता। इस अध्याय को 3 से लेकर 18 तक घर में जाके पढ़ो। मैं पढ़ने के लिए टाइम नहीं, पढ़ो। उधर लिखा है धन्यवाद और प्रोत्साहन। पढ़ो, ये हफ्ता भर उसे पढ़ो, ध्यान करो। आमीन। परमेश्वर ने पवित्र बुलाहट बुलाया है हमें। हालेलुया। वो हमारी काम के अनुसार नहीं, हमारी कुछ नहीं था, पर प्रभु की अनुग्रह मुझ पर हुआ। जोर से बोलो, यीशु की अनुग्रह हुआ। यीशु मसीह की अनुग्रह मेरे लिए काफी था, इसलिए मैं और आप यीशु मसीह को जान सका। हालेलुया। ओके, आगे। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैंने इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया है, जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। हमारा रखवाला करने वाला, हमारा मध्यस्थ करने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। आज स्वर्ग में
पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए रखवाला का मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो मध्यस्थ प्रार्थना करो। रातों को उठता है, नींद नहीं आता, प्रार्थना करो। देश के लिए, शहर के लिए, सोसाइटी के लिए प्रार्थना करो। मध्यस्थ करने वाला पर परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह स्वर्ग में मध्यस्थ कर रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं मध्यस्थ करूंगा। मैं लोग और परमेश्वर के बीच में खड़ा होकर उनके लिए मध्यस्थ करूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। 12 हो गया? यस। ओके। कोलोसियर 3 उसका 12 से पढ़ेंगे। घर में जाके पढ़ो, बहुत अद्भुत बात है। मैं लेने जाऊंगा तो रात भर बैठना पड़ेगा। हालेलुया। कोलोसियर 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, परमेश्वर के चुने हुए के समान। हम किसके समान है? परमेश्वर का चुना हुआ। परमेश्वर का चुना हुआ है। दुनिया में जैसा लोग नहीं है, हम अलग है भाई। जोर से बोलो, मैं अलग हूं। मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। चुना हुआ वंश, राज्य, पद, अधिकारी। माय गॉड, उधर विच इज दैट वर्स? 2 पीटर 1 जाके पढ़ो घर में। अद्भुत है। हाँ? पहला पत्रोस 2:9 पढ़ने के लिए टाइम नहीं तो अद्भुत वाक्य, क्योंकि कई बातों को मुझे बताने का। ओके, जल्दी से। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा और भलाई, और दीनता और नम्रता। दीनता और देखो कई जगह भलाई, दीनता, नम्रता, करुणा, प्रेम, ये परमेश्वर का गुण है भाई। जो से बोलो मुझे चाहिए, चला के बोलो मुझे चाहिए। परमेश्वर का दीनता, परमेश्वर का नम्रता, परमेश्वर का प्रेम, आनंद, धीरज। हालेलुया। हाँ, बड़ी करुणा, बड़ी करुणा और भलाई, हाँ, और दीनता और नम्रता, दीनता और नम्रता, और सहनशीलता धारण सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, दोष देने का कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को सह लो। एक दूसरे की अपराध हो दोष क्षमा। लगाने वाला चुगलखोर है। चुगलखोर शैतान की संतान है। मैं एक दूसरों को उठाने वाला हूँ। जोर से बोलो ना, मैं एक दूसरे को सह लेने वाला हूँ। ओके। जैसे प्रभु ने हाँ, तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने हमारी अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। हाँ, वैसे भी तुम भी करो। अगर हमारी अपराध क्षमा नहीं होते, हम कहाँ के रहते हैं? पर हमारी अपराधों को प्रभु क्षमा किया, उसकी अनुग्रह मुझ पर हुआ। उसी तरह हमको क्षमा करने का। कितना वचन हो गया? 13। हाँ, 17 पढ़ो। ओके। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। किसके नाम से करने का? यीशु मसीह। गाड़ी चला तो किसके नाम से? खाना बना रहे तो किसके नाम से? दाल तड़का लगा रहे तो किसके नाम से? फीका दाल अच्छी तड़का बनेगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। उसके द्वारा परमेश्वर पिता, जब आप यीशु का नाम लेता है, पिता परमेश्वर का धन्यवाद होता है। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। इब्रानियों 3 उसका 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो कौन है हम? बाजू वालों को हाथ पकड़े बोलो, पवित्र भाई और बहन। हालेलुया। कौन है हम? पवित्र है। प्रभु हमें पवित्र बुलाया। हालेलुया। दोष देने वाला नहीं बुलाया, खूबसूरत बुलाया, अद्भुत बुलाया, चिन्ह चमत्कार बुलाया। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। कौन सा बुलाहट कैसा है? स्वर्गीय। इधर जो भी मरते हैं स्वर्गीय वासी हो गए, जैसा कि उसका है। हालेलुया। एक्चुअली होने का नरकवासी हो गया। जो यीशु को नहीं जानते, यीशु के पीछे नहीं चलता, किधर जाएगा? हाँ, नरक और आग की कुंड में डाला जाएगा। क्या प्रभु इतना कठोर है, इतना गुस्सा वाला है? मौका दिया तो नहीं चुना। गुस्सा नहीं होगा तो क्या प्रेम करेंगे? भैया यीशु को मानो, 10 जन को भेजा, यीशु के बारे में सुनाया,
फिर भी नहीं नहीं, मैं मेरा भी बहुत है, मेरा भी पूरा कमरे में भरा है। हालेलुया। किसी को बोलो यीशु, चिल्ला के बोलो यीशु, जोर से बोलो ना यीशु। हालेलुया। यीशु ही बचाता है, यीशु ही स्वर्ग ले जाता है, यीशु ही जीवन देता है, यीशु ही आजादी देता है। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। ओके, पढ़ा पूरा? नहीं। हाँ, उसे तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। आमीन। मूसा को झाड़ी में आंख दिखाकर यीशु बुलाया। नूहा को क्या चीज के लिए बुलाया? जहाज बनाने के लिए बुलाया। दाऊद को गोलियत को मारने के लिए बुलाया। उनके बच्चे इस्राएली लोग को बचाने के लिए बुलाया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। कैसे हम इस कॉलिंग को पाएंगे? कितना लोग जानना चाहते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में कॉलिंग रखा है, आपको कैसे जानेंगे? हालेलुया। मैं अपनी कॉलिंग में कैसा प्रवेश हुआ? ओके, पहला शमूएल 3 उसका 1। पहला शमूएल 3:1। किसी को बोलो गौर से सुनो, जोर से बोलो गौर से सुनो। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। फिर परमेश्वर की कॉलिंग में आने के लिए आपको परमेश्वर की सेवा करने का है। जो सेवा करेगा वो मेवा पाएगा। कलीसिया में कई सेवा है, पर सेवकाई कुछ और है। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। क्या कर रहा था शमूएल? आपको मालूम है शमूएल कौन था? भविष्यद्वक्ता था। पुराने नियम में अधिकतर लोग भविष्यवाते थे, भविष्यवाणी करते थे। प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। हालेलुया। हाँ, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में इस तरह वचन नहीं आते थे। यूट्यूब में, फेसबुक में, टिकटॉक में, पिकपॉट में। आमीन। आज वचन है, वचन नहीं, पिक्चर ज्यादा देखते लोग। कितना लोग सुन रहे हैं? उस समय वचन कम था, तो शमूएल को उसका मम्मी ने क्या किया? एली के दरबार। एली कौन था? याजक था। ओके। उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली सेवक था, पर उसका बच्चे बिगड़े हुए थे, श्रापित था। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो भी माँ बाप है अपने बच्चों को लेके आओ। बच्चे उधर खेल रहे हैं, क्या होगा? बिगड़ जाएंगे। पर 3 घंटे इधर आके बैठेगा, उनके अंदर प्रभु की वचन उसे कार्य करेगा, उसकी गिफ्ट को निकालेगा, उसके अंदर जो टैलेंट प्रभु डाला वो बाहर आएगा। कहता माँ बाप सुन रहे? मुझे याद था मेरे माँ बाप 3 साल के उम्र में मैं उद्धार पाए। हर संडे लेके जाने के छोड़ा घर ही में आराधना होता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उस समय हम सोचते थे क्या कर रहे, मेरे दोस्त लोग छक्का मार रहे, हम इधर ताली बजा रहे। सच में। और बीच में नींद आता ना, पापा का वो दाग अभी भी कभी कभी देखता हूं। कितना लोग सुन रहे? उस समय मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर आज मुझे मालूम है वो मेरी भलाई के लिए था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा कॉलिंग में मुझे प्रवेश करा रहा था। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को, इवन गोद में होने वाला बच्चा भी सुनते हैं, उसे लेके आओ, सुनाओ। दुनिया की बोली से अच्छा है प्रभु की बोली। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? सुने, माँ के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा से भर गए। उसका मतलब माँ के कोख में भी बच्चा सुनता है। हालेलुया। सुनने दो उसकी पेट में, उसकी पेट के अंदर वो बच्चा को सुनने दे। तू देश के लिए भविष्यदाता बनेगा, तू
के लिए अपोस्टल बनेगा, तू देश के लिए पास्टर बनेगा। सुनने दे उसे। दुनिया की बोली से हजार लाखों गुणों अच्छा है प्रभु की बोली सुनना। शामुएल बालक उस परमेश्वर की आंगनों में रहकर एली की अधीन में रहकर सेवा करता था, तब परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई दिया। क्या लिखा है? उस समय, दूसरा वाक्य, ऐसा हुआ, उस समय ऐसा हुआ कि जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। कब शमूएल को पुकारा? जब वो सेवा में था, परमेश्वर की आंगनों में था, प्रभु की उपस्थिति में था। वही व्यक्ति प्रभु की आवाज सुनेगा जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है। अब पिक्चर देखेगा तो प्रभु की आवाज नहीं सुनेगा, मैं और कोई काम करते रहेगा तो नहीं सुनेगा। जब आप प्रभु की कलीसिया में आएगा, प्रभु की आवाज सुनेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? चौथा वाक्य, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। हे शमूएल। तब उसने कहा, क्या आज्ञा? जब ये शमूएल को बुला रहा तो उसको मालूम नहीं था कौन पुकार है। वो सोचा याजक एली पुकार रहा, तो उसके पास जाकर पूछा, एली एली, अब मुझे रात को क्यों बुला रहा है? आगे पांचवा वाक्य, तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने क्यों बुलाया मुझे रात को? वो बोला, मैंने नहीं पुकारा। एली बोला, मैंने नहीं पुकारा भाई। फिर जा लेट जा। वो जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? दोबारा वो शमूएल कौन पुकार रहा था? परमेश्वर। पर उसे मालूम नहीं था। आमीन। जब प्रभु की आंगनों में आता है, प्रभु की वचनों को सुनता है, तब आपको समझ में आता है परमेश्वर मेरे नाम से मुझे पुकार रहा है। आपकी समझ नहीं तो आपको समझेंगे नहीं। इसलिए दोबारा वो जाता है एली के पास और कहता है, क्यों मुझे पुकारा? फिर से फिर उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट जा। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट जा। और यदि वह तुझे फिर पुकारे, तो कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब शमूएल ने अपने स्थान पर 3 बार तक, इवन एली को भी नहीं समझ में आ रहा था कौन पुकार रहा है। शमूएल को भी समझ में नहीं आ रहा। अब एली बोलता है, अगली बार अगर आवाज आएगा शमूएल, तो बोल, हे दास, मैं क्या लिखा है? पढ़ो वापस। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन। आपको मालूम है शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा और एली के बारे में सब कुछ बताया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हमारा कॉलिंग हमको कब मिलता है? जब आप कलीसिया में बना रहता है, प्रभु की सेवा करता है। मैं वापस बोलता हूँ, कलीसिया में कई सेवा होता है, सेवकाई अलग है, सेवा अलग है। वापस बोलता हूँ, सेवा अलग है, सेवकाई अलग है। हालेलुया। कई लोग ऑनलाइन बैठ के देखते हैं, किसी के अधीन में नहीं आने का है, कोई कलीसिया से जुड़ने का नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ आज ऑनलाइन का दुनिया है। और जब ऑनलाइन में बैठे रहेंगे, यीशु भी आएगा ना, चला जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा ऑनलाइन में बैठे हैं। सुन रहे? हालेलुया। मुझे सुनने वाले भाई बहन सुनो, आप
कोई स्थायी कलीसिया में बना रहो, जाकी सेवा करो, सेवकाई प्रभु देगा, प्रभु आपको कॉलिंग देगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमारी मर्जी जैसा मत करो, दुनिया जैसा नहीं मत करो। प्रभु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तो जीत कर इस दुनिया को, क्या होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? मैंने बोला सेवा बहुत है, कलीसिया में बहुत से सेवा, जैसा बैनर लगाना, टेबल लगाना, साउंड सिस्टम लगाना, कुर्सियां साफ करना है। आमीन। जब मैं मुंबई में आया तो पहले हम रहते थे नेरुल में और दादर में मीटिंग था। आपको मालूम है उस समय 2 घंटा लगता था नेरुल से दादर। उस समय ट्रेन भी नहीं था। हम जाते थे 9 बजे का मीटिंग, सुबह 6:30 बजे घर से निकलते थे, 8:45 बजे उधर पहुंचते थे। किसी को बोलो टाइम का इंपॉर्टेंस आप पहचानो। देखो लेट जाना एक स्वभाव है, कहीं भी जाएगा वो व्यक्ति लेट ही जाएगा, क्योंकि आपने समय का कदर नहीं किया। कितना लोग सुन रहे हैं? मेरा सर खटकता है जब मैं लेट जाता हूं। मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए समय इंपॉर्टेंट है भाई। जो पहले आते हैं 9 बजे से, उनके लिए मेरा इंपॉर्टेंस है समय, उनका समय मेरा, मैं वेस्ट नहीं करना। उससे बढ़कर प्रभु हमसे पहले इधर आया है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आज से सुनो, अगर आप लेट जाता है, लेट हर चीज लेट करता है, आप कभी आशीष नहीं पाएगा। आज सवारो, बहुत कड़क बात कर रहा हूं, पर आप सवारेगा आप पक्का आशीष पाएगा। 9 बजे का टाइम में आप 5 मिनट पहले पहुंचो भाई। पैसा से बढ़कर है मेरा समय। किसी का आदत है 9 बजे बुला के 10 बजे भी आएगा नहीं। 1 घंटा 60 मिनट 336 सेकंड्स। आपको मालूम नहीं कितना इंपॉर्टेंट है? प्रभु हमें गिफ्ट दिया है, उस समय को कभी भी वेस्ट मत करो। 9 बजे मीटिंग है, जाओ 9 बजे। काम है 9 बजे से पहले जाओ। आप समय का कदर करते हैं, प्रभु आपको तोहफा दिया, उस समय का कदर करेगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? बहुत सीरियस हो गया, हमको मालूम है, मैं भी सीरियस हो गया, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को बोलो समय, चला के बोलो समय। आप समय पे नहीं करेगा, वो समय वापस नहीं आएगा। कोई समय को पकड़ सकता है? समय निकलते जाते हैं, पर समय के अनुसार आपको शेड्यूल करने का है। मैं ये समय ये करूंगा, मैं ये समय में ये अपॉइंटमेंट लूंगा, तो आप आशीष पाएंगे। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो समय, चला के बोलो समय। हालेलुया। आप जो कलीसिया में आते, जो समय देता है, परमेश्वर उसका कदर करता है, उससे आपको हफ्ता भर आशीष देगा। हफ्ता भर आप महिमा पे महिमा प्रभु लेके जाएगा। संडे आप आते हैं, आप प्रभु को पहला स्थान देते हैं। दिन में सुबह उठते हैं, प्रभु को पहला स्थान दो, आपका 24 घंटा अच्छा जाएगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो समय। कलीसिया में जो समय निकालता है, सेवा करता है, परमेश्वर उसके लिए आपको आशीष करेगा। हालेलुया। एफिसियों 4 उसका 11।
मैंने बोला सेवा बहुत है पर सेवकाई सिर्फ 5 है। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, सेवकाई 5 है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने किसने? यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को प्रेरित नियुक्त किया है, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे और उपदेशक नियुक्त। 5 उंगली दिखाओ। सेवकाई सिर्फ 5 है, बाकी सब सेवा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखो आप जितने बार कॉलिंग में देखा, प्रेरित आया, अपोस्टल आया, प्रचारक आया, भविष्यवक्ता आया, 5 तरह की सेवकाई परमेश्वर रखा। वो आपका हर व्यक्ति उस कॉलिंग में आता है। जब कॉलिंग आता है, कोई जरूरी नहीं है कलीसिया छोड़ के आपको नया चालू करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कलीसिया में 5 तरह की सेवकाई रखा है। जोर से बोलो, 5 तरह की सेवकाई। पहला कौन सा? अंगूठा कौन सा दिखाओ? जोर से बोलो, ठेंगा। ये क्या है? अपोस्टल। जोर से बोलो, अपोस्टल। चिल्ला के बोलो, अपोस्टल। अपोस्टल कौन है? वो चारों सेवकाई को छूते हैं। अपोस्टल कौन है? वो पास्टर भी है, वो भविष्यवक्ता भी है, वो प्रचारक भी है, वो शिक्षक भी है। अपोस्टल। मुझे कोई अपोस्टल बनाया नहीं, प्रभु मुझे रखा है। प्रभु मुझे कॉलिंग में प्रवेश किया है। मैं कोई बाइबल स्कूल नहीं गया, कोई इसमें नहीं पढ़ा हूं, पर प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। मैं जानता हूं मेरा कॉलिंग है। अपोस्टल कौन है? जो भेजा गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नेरुल से थाने में, उल्लासनगर में, पनवेल में मुझे भेजा गया। वो यूपी में गया, गुजरात में गया, भेजा गया। अपोस्टल। हालेलुया, जोर से बोलो, अपोस्टल। मैं प्रार्थना कर रहा हूं हमारी मीटिंग्स में 5000 अपोस्टल्स होंगे, 5000 प्रेरित लोग होंगे, 5000 पास्टर्स लोग होंगे, 5000 शिक्षक लोग होंगे, 5000 भविष्यवक्ता होंगे, 5000 इवेंजलिस्ट होंगे। हर एक व्यक्ति इवेंजलिस्ट है। जोर से बोलो, हर एक व्यक्ति। क्योंकि आप यीशु का नाम बताकर उन्हें यीशु के नाम से कलीसिया में लाने का है। इवेंजलिस्ट कौन है? जो यीशु का नाम बताकर यीशु में लोग को लेके आते हैं। इवेंजलिस्ट वो है जो क्रूसेड्स करते हैं। हमारे बीच में कई लोग को प्रभु क्रूसेड्स के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। पर वो सब प्रभु की अधीन में, और अपोस्टल जिस कलीसिया चलाते हैं उसके अधीन में रहकर करो। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? कोई का कॉलिंग का बिना चालू करते हैं। कितने पास्टर्स को मैं जानता हूँ, हालेलुया, परेशान है। कारण क्यों? कॉलिंग नहीं है। समझा नहीं कॉलिंग क्या। हमारे बीच में कई अपोस्टल्स को प्रभु तैयार करेगा, कई इवेंजलिस्ट को तैयार करेगा, कई प्रॉफिट और प्रॉफिटर्स को तैयार करेगा, कई पास्टर्स लोग को तैयार करेगा, कई टीचर लोग को तैयार करेगा। आमीन, हालेलुया। वो कॉलिंग कब आता है? जब आप सेवा करते हैं। किधर सेवा करते हैं? कलीसिया में। मैं करीबन 1987 में मुंबई आया, तब से 2013 तक एक एक कलीसिया में हजारों पास्टर के अधीन में रह के काम किए। कितना लोग सुन रहे हैं? सेवकाई करने से पहले, कॉलिंग मिलने से पहले आपको कलीसिया में निरंतर जुड़ा रहने का, विश्वास योग्य रहने का है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे विश्वास योग्य दास। हमको विश्वास योग्य रहने का। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रार्थना करो। हमें कॉलिंग क्या है? अनंतकालिक है। कॉलिंग क्या है? अनंतकालिक है। प्रभु सेवकाई रखा है आपके लिए। कलीसिया में रहकर आपको सेवकाई करने का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो, मैं अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु मुझे बुलाया है, प्रभु मुझे चुना है, प्रभु मुझे अभिषेक किया है। कमान जोर से बोलो, प्रभु मुझे बुलाया है, प्रभु मुझे चुना है। आमीन। बुलाए गए बहुत है पर चुना हुआ कम है। वही कॉलिंग में प्रवेश करता है। वापस बोलता हूं, बुलाए गए बहुत है। हम शुरू में थाने में आए तो कितने लोग थे, किधर गए? जोर से बोलो, कॉलिंग भूल गए।
हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हमारे दोस्त लोग, हमारे रिश्तेदार जो हमको जानते थे, आते थे, आज नहीं आते हैं, प्रार्थना करो। किसी को बोलो प्रार्थना करो, प्रभु उनकी मन को बदले। पत्थर वाला दिल प्रभु को स्वीकार नहीं कर सकता, मांस वाला दिल ही प्रभु को स्वीकार करते हैं। मांस वाला दिल ही कॉलिंग में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करो, कोई फटके नहीं। हालेलुया। मेरी हर रोज की रोना है, प्रभु जी हर वो आत्मा जो हमसे मिलते हैं हमारे साथ स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद मनाएंगे। ये प्रार्थना आपका होना चाहिए। मैं एक व्यक्ति को प्रभु से दूर ले जाना कितना आसान है। बोल दो चल रहे कल से माता खत्म। एक व्यक्ति को प्रभु में लेके आना कितना मुश्किल है। हर आत्मा के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आप इधर है, किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया था और कोई इधर होगा क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे हैं? कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति कॉलिंग में प्रवेश किया वो पक्का आशीष पाएगा। आमीन। 2013 में जब प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बुला रहा था, मैं जानता था मेरे ऊपर कॉलिंग था। आमीन। दर्शन के साथ मैंने 1 महीना उपवास प्रार्थना की। हीलिंग पावर शुरू होने से पहले, किंगडम सॉल्यूशन शुरू होने से पहले 1 महीना कंटिन्यूअस फास्टिंग और प्रेयर में, प्रार्थना में प्रभु से बातें कर रहा था। हालेलुया। उधर हम देखा, प्रेरित में देखा, प्रेरित लोग प्रार्थना करके, फास्टिंग लेके, उपवास करके उनको नियुक्त किया प्रभु की सेवा करने के लिए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? 5 तरह की सेवकाई है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, इवेंजलिस्ट प्रचारक, पास्टर, हर एक व्यक्ति के ऊपर एक कॉलिंग, कोई एक या कोई अपोस्टल है तो 5 होता है। प्रेरित, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, पास्टर। प्रार्थना करो, प्रभु आपको कौन सा कॉलिंग में बुला रहा है। सेवकाई आपके लिए रखा है। आपके द्वारा कलीसिया को प्रभु आशीष करना चाहता है। आपके द्वारा राष्ट्रों को प्रभु आशीष करना चाहता है। हमें नम्र रहने का, दीनता, नम्रता, ये गुण है। प्रेम, आनंद, नवफल, नववरदान। हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़ा हो जाए और एक बार पढ़ेंगे एफिसियों 4 उसका 11। एफिसियों 4:11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को इवेंजलिस्ट सुनाने के लिए, कुछ को रखवाले, कुछ को पास्टर और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया और टीचर नियुक्त किया है। आमीन। आइए अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, प्रभु से बातें करिए, कलीसिया में आशीष बनिए। जोर से बोलो, मैं कलीसिया के लिए आशीष हूँ क्योंकि मैं यीशु का देह हूँ, यीशु मेरा शरीर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2 पल अपनी आंखों को बंद करिए, हाथों को उठाइए, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। कम ऑन, लेट्स वर्शिप हिम।